हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लाया हूं 3 धमाकेदार प्रश्न लाभ हानि के। आपके कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं मित्रों। तो मित्रों, पहला प्रश्न करने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रय मूल्य क्या है? कोई वस्तु मैंने 100 रुपए में खरीदी और विक्रय मूल्य कितने में बेच दी? 150 रुपए में। क्या किया? तो मुझे कितने का लाभ हो गया? 50 रुपीज का, मतलब 50 रुपए का लाभ हो गया। अगर 100 रुपए की वस्तु में 50 रुपए में बेच देता तो मुझे कितने की हानि होती? -50 रुपए की मुझे हानि। इसी पे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना है, वो अपन प्रश्न के माध्यम से कर लेंगे और समझ लेंगे। तो इससे एक चीज और, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य क्या होता है? जैसे कोई मूल्य है, कितने का बताया मैंने? 150 रुपए में बेच रहे, अगर वो एमआरपी 200 लिख दे, क्या लिख दे मित्रों? 200 लिख दे, फिर वो कितने में बेचेगा? विक्रय मूल्य 150 है, तो 50 रुपए क्या हो गया? डिस्काउंट, बट्टा हो गया मित्रों। क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया या फिर बटा हो गया। वो होता है एमआरपी। क्वेश्चन के माध्यम से अपन सब समझ लेंगे मित्रों। अब करते 3 धमाकेदार क्वेश्चन का पहला प्रश्न मित्रों। क्या प्रश्न है? किसी वस्तु को 150 में बेचने पर 25% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अपन को कोई सूत्र वूत्र याद नहीं करना है, मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, उससे सारे प्रश्न हो जाएंगे मित्रों। तो देखो मित्रों कैसे होगा। क्या हुआ? 150 रुपए में बेचने पर कितने की हानि हो रही है? 25% की हानि हो रही है। मान लेता हूं मैंने कितना, इसका क्रय मूल्य कितना है मित्रों? क्रय मूल्य 100% है। कितना है मित्रों? 100%। कितना है? 100। अब मुझे कितने की हानि हो रही है? 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हो रही है। तो -25% कर दू मित्रों, कर दू तो कितना हो जाएगा? 75% में वो क्या कर रहा है? कोई भी सामान को बेच रहा है। मैंने क्या मान लिया? 100 रुपए मान लिया क्रय मूल्य उसका। वो कितने? 25% की हानि पे बेच रहा है। इसका मतलब क्या? वो कितने में बेच रहा है? 75% पे बेच रहा है। अब मुझे क्या क्या क्रय मूल्य निकालना? कैसे? देखो मित्रों, मेरा बनाया हुआ सूत्र है। क्या है मित्रों? देखो, सबसे पहले अपन को निकालना है, वो ऊपर लिखना पड़ेगा। क्या निकालना अपने? क्रय मूल्य। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। कितना प्रतिशत निकालना है? 100% निकालना है। और अपन को कितना दे रखा है? 75%। कितना दे रखा है? 150। कितना दे रखा है? 150। तो जिसका प्रतिशत होता है, जो भी चीज अपन को दे रखी है उसको सेम 100% है तो उसके नीचे 75%। और कितना दे रखा है? 150। ऐसे ही करके अपन सब क्वेश्चन करेंगे मित्रों। जहां जहां लगेगा मैं इसको बताऊंगा आपको कैसे क्या होता है। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया आपको? तो क्या हो गया? 4 3 3 में 5 50 कितना है? 4 × 50 कितना है? 200 रुपए। कितना है मित्रों? 200 रुपए। ये प्रश्न आपका हो गया मित्रों। देखो मित्रों, क्या किया? जो दे रखा है 150 दे रखा है तो उसका गुणा करना, और जो निकालना है वो ऊपर। और 100% है तो अपन को किसका मान दे रखा है? 75% का मान कितना दे रखा है? 150। तो इससे मान निकल गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना कि मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूं। तो दूसरा प्रश्न, 15 नारियल को बेचने पर 3 नारियल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं मित्रों। अपन को क्या निकालना? लाभ प्रतिशत। तो कैसे निकालते हैं मित्रों? क्या निकालते हैं? हमेशा लाभ क्या होगा? क्रय मूल्य पे होगा। किस पे होगा मित्रों? क्रय मूल्य पर। अब यहाँ क्या कह रहा है? 15 नारियल को बेचने पर कितने बेच रहा है? 15। तो कितने में बेच रहा है? 15 नारियल बेच रहा है, तो हमेशा नीचे। और कितना लाभ हो रहा है? 3 नारियल का लाभ हो रहा है। कितने नारियल का लाभ हो रहा है? 3 नारियल। तो ऊपर लिखते हैं इंटू 100। क्या कर दिया? इंटू 100। तो 3 का भाग 15 में 5 का, 5 का भाग 100 में 20। कितना है मित्रों? 20%। तो ये प्रश्न आपको देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, पर है नहीं। अगर आप उस किस मेथड, 2 मेथड है इसके। ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो इसको खूब टाइम लग जाएगा, और अपने शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से करोगे तो फटाफट हो गया। मेरे जैसे फटाफट हो गया। एक बार और मैं मित्रों समझा देता हूँ। देखो मित्रों, 15 नारियल है,
अपने पास क्या है, क्रय मूल्य क्या है, 15 नारियल है और कितने में बेचे, 3 का लाभ होता है। तो क्या 15 बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 3। तो 3 ऊपर लिख दिए, जो लाभ हो रहा है वो ऊपर, और जो क्रय मतलब 15 बेचने में तो 15 नीचे इंटू 100 कर दिए। तो इससे ये आंसर हो गया मित्रों तीसरा प्रश्न से पहले क्या देखते, एम लिखा हो, क्या लिखा है, गवर्नमेंट जॉब। आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको ये प्रश्न करना है, देखना है और क्या करना है मित्रों, सब्सक्राइब करना है। और अपना एम क्या है मित्रों, वीडियो देखने का एम क्या है कि अपन को गवर्नमेंट जॉब, कोई भी जॉब लेनी है, उसके लिए प्रश्न अपन देख रहे हैं। तो मित्रों देखते हैं प्रश्न। पिंकी किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचती है। यदि वह उसे 96 रुपए ज्यादा में बेचती है तो उसे 17% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा मित्रों। देखो इसमें भी मुझे क्या मानना पड़ेगा, क्रय मूल्य 100%। क्या मानना पड़ेगा, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्या मानना पड़ेगा, 100% मित्रों। ये मैं मित्रों समझाने के लिए लिख रहा हूं 100%। इससे प्रश्न बहुत इजी होगा, आपको न सूत्र याद करना है, कोई नहीं, डायरेक्ट प्रश्न करना है। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचती है, ठीक है। 100% है, कितने प्रतिशत की हानि पे बेचती है, 15% की हानि पे। 100 का 15% घटा दो, हानि होके कितने में बेच दी इसने, 85% पे बेची है कोई वस्तु। ठीक है मित्रों, यहां तक समझ गए तो आप बहुत अच्छा समझ गए। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। यदि वह उसे 96 रुपए ज्यादा में बेचती है तो उसे कितना, 17% अधिक लाभ होता। अब मित्रों 17% 85 पे अधिक लाभ हो गया, 100%। हमेशा लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ होता है मित्रों। यही इसके प्रश्न की ट्रिक है। देखो मित्रों कितने प्रतिशत पे लाभ होता है उसको, 17%। 17%, तो 100 का 17, 117% उसको लाभ हुआ। क्या क्या हुआ मित्रों, देखो 96 रुपए ज्यादा, मतलब यहां से यहां के बीच में कितने रुपए ज्यादा है, 96 रुपए ज्यादा है। 96 रुपए ज्यादा में बेचता है तो कितना, 17% लाभ होता है। तो मित्रों मुझे क्या करना है, 117 में से 85 घटाना है, तो वो 96 रुपए के बराबर प्रतिशत आ जाएगा। तो मैं घटा दू, 117 माइनस 85 कितने आए, 32%। अब 32% मेरे पास क्या है, 96 रुपए मित्रों, क्या है 32% अपने पास क्या है, 96 रुपए। अब अपन को क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्या निकालना है मित्रों, क्रय मूल्य। मैंने बता रखा है क्या मित्रों, जो निकालना है वो ऊपर, क्या निकालना है, 100% निकालना। अब प्रतिशत में मुझे क्या दे रहा है, 32% दे रखा है, तो वो नीचे, और गुणा करना है। 32% का मान कितना दे रखा है, 96 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है, 96 रुपए। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 बार, तो कितने आ गए, 300 रुपए। कितने आ गए मित्रों, 300 रुपए। ये चीज अच्छे से समझ लेना मित्रों, क्रय मूल्य क्या हुआ, यहां से यहां पे देखो, यदि वह उससे 96 रुपए ज्यादा बेचे, मतलब घाटे में बेची थी पहले, अब क्या किया उसने, 96 रुपए जोड़ दिए, तो उसको कितने प्रतिशत का ज्यादा लाभ हुआ, 17% का लाभ हुआ। लाभ किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे, तो 117। तो यहां से यहाँ के बीच में प्रतिशत का अंतर कितना है, 32% का अंतर है, वो किसके बराबर है, 96 रुपए है। अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, प्रश्न आराम से हो जाएगा। ये प्रश्न में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाया। इंपॉर्टेंट मतलब समझने के हिसाब से, जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करना, और चैनल को करना है सब्सक्राइब करना है मित्रों। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपकी शुभकामना के लिए प्रार्थना करता हूँ।